देखो जी, तो आज हमने करना है हमारा जेंडर, इथनिक एंड सोशल मोबिलिटी। जेंडर का मतलब क्या होता है? हमारा लिंग। ठीक है, तो लिंग का मतलब क्या होगा कि जो हम एक्चुअल में हैं, समाज के द्वारा बनाए गए, हम खुद नहीं, समाज के द्वारा बनाए गए व्यक्ति के आइडेंटिटी को बोलते हैं जेंडर। जो समाज ने बनाया है, इट इज अ सोशल फिनोमिना। जो समाज ने क्रिएट करा है, व्यक्ति ने नहीं क्रिएट करा। व्यक्ति सेक्स में था, मेल और फीमेल थर्ड जेंडर में। जो जेंडर वर्ड है वो क्रिएट करा गया समाज के द्वारा कि आप लड़की हो, आपने पिंक कलर कपड़े पहनने हैं, आपने बड़े बड़े बाल रखने हैं, घर से बाहर नहीं जाना है। आप लड़के हो, आप घर से बाहर जा सकते हो, लड़कियों को छेड़ सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। हम नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। ठीक है, इट इज जेंडर जो समाज के द्वारा बनाया गया है। जो एथनिक है वो है आपकी जाति। जाति कह सकते हो, नस्ल कह सकते हो, जातीयता कह सकते हो, आपका वंश कह सकते हो, जो भी चीज आपको समझ लो कि जिस टाइप के आप बने हुए हो। जैसे हम आर्यन हैं, मंगलोइड हैं, निग्रो हैं, जो भी हम हैं, जैसी हमारी नस्ल पैदा हो रखी है, जैसे होती है ना ब्रीड होती है डॉग्स की, है ना, वो लेबर्ड है, वो दूसरा कुत्ता है, वो दूसरा कुत्ता है, वो नस्ल बनी हुई है। वैसे हमारी भी नस्ल है कि हम आर्यन हैं, हम मंगलोइड हैं, हम निग्रो हैं, हम कौन से भी हैं। इट इज आर नस्ल। ठीक है, इसको बोलते हैं एथनिक। और हमारे इंडिया में अलग अलग तरीके की नस्ल पाई जाती है। ठीक है, आगे है सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता। थोड़े स्पेलिंग मेरे गलत हो सकते हैं, ठीक है, अब देख लेना। तो गतिशीलता में क्या होता है कि आप जा तो लंबवत, जा तो फिर हॉरिजॉन्टल, जा तो फिर वर्टिकल आप मूव करते हो। मोबिलिटी का मतलब आपके पास मोबाइल है ना, तो मोबाइल आपका मूव होता है ना यहाँ से वहां। अभी मेरा फोन चार्ज में लगा हुआ है तो मेरा उधर पड़ा है फोन, में यहाँ पे हूँ, घूम रहा है ना वो इधर उधर। तो मोबाइल से ही मोबिलिटी आया है। ठीक है, मोबिलिटी से ही मोबाइल आया, आप ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, तो मोबिलिटी में क्या होता है कि घूमना होता है, इधर उधर, उधर से इधर। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारी एज बिल्ड होती है, जैसे जैसे हमारी एजुकेशन बिल्ड होती है, तो हम हायरार्किकली मूव होते हैं, वर्टिकली मूव होते हैं, वर्टिकली मूव होते हैं, अपवर्ड जाते हैं। और अगर हम ना पढ़े, हमारे माँ बाप पढ़े हुए हैं, उन्होंने पीएचडी करी हुई है, और हम बिल्कुल ना पढ़े, हम तो अनपढ़ रह जाएं, तो हमारी जो मोबिलिटी डाउनवर्ड आ जाएगी, नीचे की ओर आ जाएगी। ठीक है, देखो जो हमारी मोबिलिटी अपवर्ड भी होती है, डाउनवर्ड भी होती है, वर्टिकल भी होती है। ठीक है, जैसे एक टीचर था, वो डॉक्टर बन गया, बट उसकी सैलरी सेम है, सेम लेवल पे है, कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ, सिर्फ कुछ आइडेंटिटी चेंज हो गई, भी डॉक्टर बन गया है। ठीक है, जहाँ फिर उसने अपना सेम स्कूल चेंज किया, टीचर था, यहाँ भी टीचर ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सैलरी भी सेम लेवल के, बस स्कूल चेंज किया है। इट इज हॉरिजॉन्टल, लंबवत। ठीक है, वर्टिकल में क्या है कि एक रिक्शे वाला व्यक्ति था, उसने आईएएस का एग्जाम दिया, वो आईएएस बन गया, तो इट इज अपवर्ड मोबिलिटी, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। ठीक है, और एक अंबानी था, उसका बेटा नहीं पढ़ा, कुछ काम नहीं किया, वेला बैठा रहा, और वो गरीब हो गया, पुअर हो गया, तो ये क्या था? डाउनवर्ड मोबिलिटी, नीचे को आ गई, वो गरीब बन गया। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ये इन शॉर्ट है, इसको बोलते हैं इन शॉर्ट, टू द पॉइंट। जेंडर में ये, एथनिक में, मोबिलिटी में ये। इसके आगे डेफिनेशन, कि जेंडर में किसने डेफिनेशन दी है? ए बी सी डी, टू द पॉइंट। इसने ये थिंकर है, इसका कीवर्ड क्या है, ये वाला, दो तीन कीवर्ड जो आपको याद रख सकते हो कि इसने ये बोला है, बस। जेंडर के तीन चार जो आपके पास हैं, एथनिक के, मोबिलिटी के, हो गया, कुछ नहीं और करना। बाकी तो वही है कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके कंक्लूजन्स क्या हैं, इसके थ्योरी क्या हैं, वो आपको नहीं आएगी, आपको थिंकर आएंगे। ये थ्योरी किसने दी है, किसने क्या बात कही, आपको ये आएगा, आपको थ्योरी नहीं आएगी। थ्योरी आपने लिखनी भी नहीं, आपका मेंस का एग्जाम नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है। ठीक है, सो टू द पॉइंट एंड कीवर्ड बेस्ड बनाएं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो।
जेंडर क्या है? जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, एक समाज के द्वारा बनाया गया व्यक्ति है। जब हम पैदा होते हैं ना एज अ बच्चे, डॉक्टर क्या कहता है इसका सेक्स कौन सा है, मेल है कि फीमेल है? तो फीमेल है, मेल है। आपके जन्म पत्री में क्या लिखा होता है? सेक्स, मेल और फीमेल, जेंडर नहीं लिखा होता। अब थोड़ा सा वो कहते हैं कि सेक्स वर्ड बहुत गंदा है तो जेंडर लिख दें हम, बट सेक्स होता है जो कि आपको बायोलॉजिकली मिलता है, जो आपको जैविक तौर पे मिलता है आपके माता पिता से। अगर आपका एक्स वाई गुण है तो आप लड़का हैं, आप बॉय हैं, और अगर आपका एक्स एक्स गुण है तो आप गर्ल हैं। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल रहता है। जो जेंडर है वो समाज ने बनाया है, जो आपके एजेंट रहते हैं ना, आपके फैमिली, आपका एजुकेशन, आपका इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, दोस्त, मास मीडिया, इन्होंने बनाया है कि आप जेंडर ये वाले हैं ना। व्यक्ति को कुछ नहीं पता, जो छोटा बच्चा कुछ नहीं पता कि मैं कौन हूँ, लड़का हूँ कि लड़की हूँ। वो जब लड़का होता है ना, उसका मम्मियाँ मेकअप करा के वो फ्रॉक वगैरह पहना के घुमाती हैं गलियों में कि ये लड़की है मेरी, ये लड़की है मेरी। जब वो बड़ा होकर करता है तो कहता है कि नहीं, बड़ी शर्म की बात है ना। तो ये माइंड सेट है हमारा, तो खुद हम करें तो वो अच्छा है बचपन में, जब बड़ा होकर करते तो वो गलत बात है। ठीक है, मेरे खुद मेरे अपने भाई को जब छोटा था वो, हम सब बहनें थी, दो बहनें हम, तो हम छोटा बच्चा घर में इतने सालों बाद आया तो हमने उसको क्या करा, जब उसको आना, मम्मी तो अपने सोई पड़ी है, मम्मी को ऑपरेशन हुआ था उनका, तो हमारे पास बच्चा आया, तो हमने तो उनको नहलाना धुलाना, उसका मेकअप, उसकी चोटियाँ, उसकी बिंदी, सब कुछ लगा लगू के रख देना। छोटी बहन थी मेरी, तो उसके कपड़े उसका पहना देने, ये छोटी बहन, तीसरी बहन है हमारी, ऐसे करके। और आज भी जब हम मिलते हैं, हमारी बातचीत होती भाई बहन में, तो तीसरी बहन बोलते हैं उसको हम, कि तीसरी बहन है, ऐसे करके। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसको पता है मैं लड़का हूँ, लड़की नहीं हूँ। ठीक है, तो जैसे घर के काम वगैरह हमने करने होते हैं, कोई सफाई वगैरह करनी है, तो उसने घूंघट ले लेता है, बोलो इतना लड़कियों की तरह वो करता है अपनी स्किन का पूरा केयर कि मैं काला ना हो जाऊं, टैनिंग ना हो जाए, पूरा सनस्क्रीन एंड ऑल दैट स्टफ पूरा करता है अपने फेस के ऊपर। तो इतना ज़्यादा है, तो उसने जब सफाई वगैरह करनी घर की, तो पूरा कवर करके अपने मुंह को फिर सफाई करनी है, धूप में नहीं जाना। फिर अगर बोल देना कि स्कूल जाना है या फिर मतलब कहीं मार्केट जाना है, दोपहर को जाना है, तो बोलेगा नहीं, दोपहर नहीं, शाम को चलेंगे, शाम को दोपहर हो जाएगी और रात को जाएगी तो धूप नहीं होगी, तब जाएंगे हम। इतना उसके माइंड में वो चीज़ें चल रही हैं बिकॉज ऑफ हमारा इन्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ हमारा पूरे का पूरा सिस्टम, जिसने बताया है कि आप लड़का हो आपकी स्किन, आप लड़की हो आपकी स्किन कैसी है कैसी नहीं है। ठीक है, दूसरा आपको सिखाने वाले लोग, लड़का लड़के को सिखाने वाले, आजकल लड़कों के अलग अलग फेशियल आते हैं, उनकी ट्रिमिंग का अलग सिस्टम रहता है, ब्रीड का अलग रहता है, तो वो अलग अलग सिस्टम रहते हैं लड़कों के। ठीक है, आगे देखो, हमारे पास अलग अलग सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने क्या कहा कि जो हमारा जेंडर समाजीकरण है उसको होना चाहिए, क्योंकि एक लड़का या लड़की अलग दिखेंगे कैसे, उनकी बॉडी तो है ही, बट अगर उनको सिखाया जाएगा कि आपकी बॉडी पे ये वाले कपड़े अच्छे लगेंगे, आपकी बॉडी पे ये अच्छे लगेंगे, तभी तो लगेगा ना पता कि हाँ ये लड़का ये लड़की है, अदरवाइज सब सेम ही चल रहा होता है सिस्टम। ठीक है, अन्य इसकी आलोचना भी करते हैं कि स्त्रीत्व और पुरुषत्व की अधिक तरल, विविध और मुक्त परिभाषा के लिए तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि आप डिफाइन करो ना कि मेल कौन है फीमेल कौन है, क्यों आप ऐसे चाहते हो कि भाई इसके कपड़े ऐसे हों, ये जीन्स ना पहने, सलवार सूट पहने, लंबे बाल रखे, ऐसा क्यों करते हो? तो थोड़े से इसका क्रिटिक करते हैं, कुछ इसके समर्थन में होते हैं। ठीक है, तो देखो सेक्स और जेंडर क्या है। सेक्स जो है एक बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी व्यक्ति की, किसी इंडिविजुअल की, वो मेल है फीमेल है, इंटरसेक्स रिप्रोडक्टिव है, ऑर्गन्स हैं उसके, हार्मोन्स हैं और क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें उसकी रहती हैं मेल और फीमेल की अलग अलग रहती हैं। ठीक है, तो दोनों को डिफाइन करता है उसका बायोलॉजिकल, उसका सेक्स, कि भाई वो मेल है उसके अंदर ये वाले गुण हैं, ये फीमेल इसके अंदर ये वाले गुण हैं। ठीक है, जो जेंडर है इट इज़ अ कल्चरल एंड सोशल रूल्स, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें हमारी फैमिली सिखाती है कि भाई आप मेल हो, आपने गाड़ियों से खेलना है, आप फीमेल हो, अपने गुड़ियों से खेलना है, जो गुड़ियाँ रहती हैं, जो घर घर खेलना रहता है ना, कप वगैरह लाए, फिर चूल्हा वगैरह ले आए, उस पर चाय बनाकर पिलाई घर वालों को, ऑल दैट स्टफ। देन सेक्स एंड जेंडर कैन
correspond and be closely related, but this is not always the case. देखो सेक्स एंड जेंडर सेम सेम कह सकते हो बट सेम नहीं होते, ठीक है। कई बार सेक्स कुछ हो रहा है, जेंडर कुछ और बन रहा है, जेंडर कुछ हो रहा है, सेक्स कुछ और बन रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समवन हु इज असाइंड मेल एट बर्थ मे नॉट आइडेंटिटी एज अ मैन और विद मैच्योरिटी, मतलब कि उसका बाय बर्थ तो वो मेल है, सेक्स उसका मेल है, पूरे ऑर्गन मेल जैसे हैं, बट उसकी जो आइडेंटिटी है, उसके जो फीचर्स हैं, उसके जो बात करने का तरीका है, जो उसके पहनावे का तरीका है, वो लड़कियों जैसा है। मतलब बायोलॉजिकली वो मेल है बट सोशली वो फीमेल बन चुका है, ठीक है। आपने देखा होगा आजकल के ऐसे लोग हैं जो मेल और फीमेल आपको दिखते होंगे, ठीक है। आगे है कि दिस इज बिकॉज एन इंडिविजुअल सेक्स एंड यूजली असाइंड एट बर्थ बट जेंडर इज एन आइडेंटिटी बेस्ड ऑन द वंस परसेप्शन ऑफ देमसेल्फ एंड इज मच मोर फ्लूइड, ठीक है। कि जो आपका सेक्स है वो तो आपको प्रोवाइड होगा आपके जन्म से ही, कि आपका जन्म ये है, बट जो आपका जेंडर है वो आपको धीरे धीरे लगेगा पता कि भाई मैं कहाँ पे रह रहा हूँ, मेरा क्या आइडेंटिटी है, मेल और फीमेल, ठीक है। आगे है सिमोन दे ब्यूवर, वो क्या कहते हैं, वन इज नॉट बोर्न बट रेदर बिकम्स अ वुमेन, ठीक है। कोई पैदा नहीं होता है बल्कि एक महिला बन जाता है। कोई जैविक मनोवैज्ञानिक या आर्थिक भाग्य ये निर्धारित नहीं करता है कि मानव महिला समाज में क्या प्रस्तुत करती है, ये समग्र रूप में सभ्यता है जिस प्राणी को जन्म देती है। ये अपनी द सेकंड टेक्स्ट बुक में अपनी थ्योरी देते हैं, ठीक है। आगे है एन ओकले, ये क्या कहते हैं, सेक्स एक जैविक शब्द है, पुरुष और महिला बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक है। लिंग एक मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक शब्द है, एक साइकोलॉजिकली और एक कल्चरल टर्म है, जेंडर की भी जेंडर ये वाला है, ठीक है। आगे देखो कैडेंस वेस्ट एंड जॉन जिबरमैन क्या कहते हैं, जिबरमैन आएगा आपको, जिबरमैन क्या कहते हैं, ठीक है। लिंग करने का डूइंग जेंडर मीन्स क्रिएटिंग डिफरेंस बिटवीन गर्ल एंड बॉय एंड वुमेन एंड मैन, मतलब कि लिंग का मतलब क्या है कि लड़का लड़की और महिला और पुरुष के बीच में अंतर करना, कि भाई ये मेल है ये फीमेल है, जो कि प्रकृति ने खुद ही बनाया हुआ है। आप देखो किसी को मत बताओ कि अब लड़का हो लड़की हो, वो खुद उसके ऑर्गन्स उसके हार्मोन्स खुद वैसे बन जाएंगे। लड़कियों को मेकअप करने का शौक चढ़ेगा, है ना, शीशे के मोरे खड़े होकर वो अपना मेकअप करेंगी, तैयार होंगी। सेम लड़के वो अपनी दाढ़ी को बनाएंगे, बाल को बनाएंगे, सेम। अभी तो रील्स में डॉग्स जो रहते हैं, जो फीमेल डॉग्स रहती हैं, उनको पिंक ड्रेस पहना दो, है ना, उसके यहाँ पे क्लिप लगा दो, वो शीशे के मोरे बैठी रहती हैं, मेकअप अपना पूरे पोज वगैरह बनाती हैं एज अ फीमेल डॉग होने के बावजूद भी। उनके भी हार्मोन्स हैं, हमारे भी हार्मोन्स हैं, तो उनको कौन सा बताएगा कि आप फीमेल हो, उनको खुद पता है कि भाई हम फीमेल हैं, हमने प्रोड्यूस करने हैं बच्चे, ठीक है। आगे है डिफरेंसेस दैट नॉट नेचुरल इसेंशियल और बायोलॉजिकल वंस द डिफरेंसेस हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, ऐसे अंतर जो प्राकृतिक आवश्यक या जैविक नहीं है, एक बार जब अंतर बन जाते हैं तो उनका उपयोग लिंग की अनिवार्यता को मजबूत करने के लिए करा जाता है, ठीक है। डूइंग जेंडर में उन्होंने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट इज जेंडर आइडेंटिटी, जो आपका लिंग है उसका निर्धारण होता कैसे है, कैसे लगता है पता कि भाई आप ये हो वो नहीं हो, ये हो और वो नहीं हो, ठीक है। लिंग केवल पुरुषों और महिलाओं तक ही सीमित नहीं होता, जिनकी पहचान हमेशा इस रूप में की गई है। अच्छा एक और चीज हमारे इंडियंस में देखने को मिलेगी, आपको हमारे नॉर्थ में मिलेगी, साउथ का कुछ आइडिया नहीं इतना। हमारे नॉर्थ में जो बेटी होती है ना, गर्ल होती है, वो एज अ बॉय बात कर सकती है कि मैं करता था, मैं ना आया, है ना, मैं आता हूँ, मैं खाना खा के आता हूँ, वो एज अ बॉय असेंट में बोल सकती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कोई भी मेल गर्ल लैंग्वेज में नहीं बात कर सकता कि मैं आती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं करती हूँ, वो ऐसा नहीं बोल सकता, ठीक है। तो मेल गर्ल की लैंग्वेज नहीं बोल सकता, बट फीमेल हमारे इंडिया में पंजाब में बोल लेती है कि मैं आता हूँ, मैं खुद बोलती हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ, खुद बोलती हूँ, मेरी बहन बोलती है, पर मेरा भाई नहीं बोल सकता हमारी लैंग्वेज, ठीक है। तो men and women who have always identified as much, ठीक है। लिंग पहचान में विविधता को समझना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उन लोगों के मामले में जो ट्रांसजेंडर, गैर बाइनरी, लिंग द्रव इत्यादि हैं, मतलब कि जेंडर फ्लूइड हैं,
नॉन बाइनरी हैं, ट्रांसजेंडर हैं, तो इनके केस में रहता है कि भाई ये मेल है या फीमेल है, या कुछ भी नहीं है, या थर्ड जेंडर हैं, या फिर लेस्बियन हैं, या फिर गेज हैं, तो क्या है। तो इनके केस में रहता है कि हम डिफाइन करें कि भाई ये कौन से जेंडर कैटेगरी में आते हैं। देखो ये लोग बने कैसे। फर्स्ट, कहने का भाव तो ये है कि हमारे बॉडी में चेंजेस आए मदर के, तब जाकर ट्रांसजेंडर पैदा हुए या जे पैदा हुए, नहीं। ट्रांसजेंडर तो ठीक है, समझे कि इस वजह से पैदा हुए, बॉडी की वजह से, पर जो लेस्बियन है, जो गेज है, ये वजह से पैदा हो रहे हैं। पैदा तो वो मेल फीमेल ही हुए थे, तो कैसे वो गेज और लेस्बियन में तब्दील हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ हमारे फैमिली। हमेशा लड़कियों को लड़कियों के साथ रखा कि लड़की लड़के साथ रहेंगी, आपस में बेस्ट फ्रेंड रहेंगी, क्या पता वो लेस्बियन बन गई। बॉयज बॉयज अच्छे दोस्त हैं तो ये अच्छे दोस्त रहेंगे, तो क्या पता वो गेज बन जाए, कुछ नहीं पता। लोगों ने कभी अपने बच्चों को कोएड में डाला ही नहीं, और उनको पता ही नहीं है कोएड होता क्या है, लड़का लड़की कभी बैठे ही हो साथ में। तो जो आपके दोस्त लोग हैं, लड़का लड़की 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 है, जब वो उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं, उनको फिजिकल नीड होती है, तो वो साथ में सब कुछ शेयर कर लेती हैं, तो इट इज कि वो लेस्बियन बन गए, उनका उसमें इंटरेस्ट हो गया। सेकंड, जो क्वासी वाले होते हैं, जो कि जिनको बायोलॉजी क्या बोलते हैं उनको, बायोसेक्सुअल के ऐसे कुछ बोलते हैं उनको, जो जिनको मेल में भी इंटरेस्ट है, फीमेल में भी इंटरेस्ट है। ये काफ़ी ट्रेंडिंग ऐसे वो वाले हैं क्वेश्चन जो आ सकते हैं कि भी, क्योंकि आजकल के जो क्या बोलते हैं करंट अफेयर, इसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज इनके लिए एक एलजीबीटी हमने बनाया है, रूल्स को बनाया है इनके लिए। तो आपको ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज दिस, कैसे बनते हैं ये चीज़ें, क्यों चीज़ें हैपन हो रही हैं आज के टाइम पे, बिकॉज लड़की लड़के साथ में रह रही है, जब उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं तो फिर वो चीज़ें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, पहले ऐसा क्यों नहीं था जब चीज़ें उस टाइम पे थी, एंशियंट टाइम में। तो उस टाइम पे क्या था कि जो लड़की है उसकी होती चाइल्ड मैरिज, मतलब 11th की हुई, जब उसे पीरियड वगैरह शुरू हुए तो उसकी मैरिज, उसका रोका वगैरह करवा दिया, गौना वगैरह करवा दिया। आपको यूपी में से हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में होता है, गुजरात में नहीं, राजस्थान एंड यूपी में, बिहार में ऐसा होता है, गौना कहते हैं उसे। तो 11 ईयर में उसकी रोका करवा दिया, उसकी पूरा मैरिज सर्विस सिस्टम करवा दिया, उसको पता है कि मेरा पति वहाँ बैठा है, ठीक है। फिर पूरा घर में रहना, कभी घर से बाहर नहीं जाना, अपने फैमिली में रहना, परिवार में रहना, माता पिता के साथ रहना, भाई बहन के साथ रहना। देन जब उसकी मैरिज होगी, जब वो 18 ईयर की होगी, 16 ईयर की होगी, तब वो अपना पूरे हार्मोन्स के पूरे स्ट्रीम लेवल पे है, तो वो सिस्टम में आ जाती है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मैरिज डिले हो रही है, दोस्ती हो नहीं पा रही, और अलग अलग जो आजकल की जेड जनरेशन है, वो तो इतने टर्म्स बनाती है दोस्तों को लेकर कि ये वाली रिलेशनशिप है, ये वाली रिलेशनशिप है, इतने इतने वर्ड्स बने हुए हैं कि पता नहीं चलता कि मैरिज कौन सी हो रही, कौन सी नहीं हो रही, कौन सा मतलब उनका सिस्टम चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसजेंडर पीपल, जो हमारे आजकल आपको देखने को मिलते हैं, जो हम किन्नर बोल देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा सब्जेक्ट ना वैसा है, बट इंटरेस्टिंग है। आगे ट्रांसजेंडर पीपल, जो लोग मतलब ना तो मेल है ना फीमेल है, मतलब दिखने के लिए वो मेल है बट है वो फीमेल, कुछ ऐसे जो है फीमेल बट दिखने में मेल है, इसे बोलते ट्रांसजेंडर। जब ट्रांस हो चुके हैं, ये जो होता है ना चीज़ें, ये क्यों होता है, जब बच्चा प्रेगनेंसी में रहता है ना, मतलब मम्मी के पेट में रहता है, तब जो मम्मी की तबीयत वगैरह खराब हुई, बुखार वगैरह हुआ, कोई मेडिसिन खा ली, कहते हैं ना कि जब बुखार होता है आपने कोई मेडिसिन नहीं खानी होती है ना, कोई गोली नहीं खानी है आपने, आपने ऐसे ठीक हो जाओगे। तो क्यों बोलते हैं वो चीज़ें, ताकि जो बच्चा है उसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े उस मेडिसिन के खाने का। आजकल जो आप जंक फूड खा रहे हो, आपको पता है जो केएफसी वाले हैं, इनकी जो टर्म एंड कंडीशन है ना, उनको कोई पढ़ना ध्यान से, वहाँ पे लिखा है कि जो हमारा खाना है ना, जो हमारी वो हैं वो सॉसेज हैं, वो प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, जब जो फीड कर रही हैं मम्मियाँ, उनके लिए अच्छी नहीं है, तो आप प्लीज़ मत खाना, लिखा हुआ है वहाँ पे, बट नहीं पढ़ते। जाने क्या, जब अच्छे से दबा दबा कर खाना है, तो बच्चे कैसे पैदा होंगे, वैसे ही जो आप देख रहे हो आजकल टाइम पे, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही बच्चे के अंदर डेवलपमेंट हो जाती है वैसी जो चाहिए नहीं होनी, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये पीपल यूजली चेंज देयर जेंडर
प्रेजेंटेड बाय अल्टरनेट देयर अपीयरेंस, मतलब कि जैसे कि दिखाने के लिए वो लड़का होते हैं बट कपड़े लड़के जैसे पहनते हैं, फिर हेयर स्टाइल करना, फिर बात वैसे करनी है ना, लड़कियों की ट्यून जैसे तुरना वैसे और चलना वैसे है ना, तुरना चलना वैसे। ठीक है, आगे है कि सम में गो थ्रू सेक्स चेंज सर्जरी। अभी एक मूवी थी पंजाबी मूवी नहीं हिंदी बॉलीवुड मूवी थी, उसमें पंजाबी वाला कैरेक्टर था वो, मुझे वो मूवी याद नहीं आ रही। उसमें लड़की लड़का होती है, उसने सर्जरी करवा के अपना सेक्स चेंज करवाया होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें आजकल हो रही हैं, सेक्स चेंज हो रही हैं, सर्जरीज हो रही हैं। ठीक है, थेरेपीज हो रही हैं, हार्मोनल थेरेपीज होती हैं, मेडिसिन खाते हैं। कि यूट्यूब पे एक यूट्यूबर है, दोनों लड़का लड़का, उन्होंने बच्चा पैदा किया, लड़के ने बच्चा पैदा किया मेडिसिन खा खा कर, हार्मोन्स को चेंज करके। सब कुछ हो रहा है, सब एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस एरा। ठीक है, सो जेंडर जो है, जो बायोलॉजी है, ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो रही है। ठीक है, जो आईवीएफ है हमारे एंशियंट टाइम में भी अपनाया गया था, जब द्रौपदी के 100 बच्चे पैदा हुए थे, बच्चा एक ही था बट उसके उस क्रोमोसोम जो उसका पार्ट रहता है बच्चे का, उसको 100 बोल्स में रखा गया, उसमें शुक्राणु डाले गए, तब जाकर 100 बच्चे पैदा हुए। उस द्रौपदी कह रही हूँ, कौरवों के जो भाई हैं सो वो पैदा हुए। ठीक है, तो वहां पे भी आई वी वाई ऐसा कुछ टर्म है वो रहता है वहां पे भी। ठीक है, और आजकल हमारा यहाँ पे बिजनेस बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांस पीपल कैन आइडेंटिफाई विद बोथ बाइनरी एंड नॉन बाइनरी जेंडर्स, मतलब बाइनरी भी हो सकते हैं एंड नॉन बाइनरी जेंडर भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन बाइनरी कौन होते हैं? इफ अ पर्सन डज नॉट आइडेंटिफाई विद द बाइनरी जेंडर्स ऑफ वुमेन एंड मैन, दे आर नॉन बाइनरी, मतलब कि जो दिखाई नहीं देता कि लड़का है कि लड़की है, समझ ही नहीं आ रहा कि ये लड़का है कि लड़की है या नहीं है, तो वो नॉन बाइनरी है। द टर्म थर्ड जेंडर इज यूज्ड इन कल्चर एंड सोसाइटीज दैट रिकॉग्नाइज 3 और मोर जेंडर्स, जहां पे आपको 3 जेंडर दिख रहे हो, 2 से ज्यादा, मेल भी है, फीमेल भी है, मिक्स भी है, दैट इज कॉल्ड थर्ड जेंडर, नॉन बाइनरी। ठीक है, अ पर्सन whose gender identify can change day by day is gender fluid, मतलब कि जिसका जेंडर डे बाय डे चेंज होता जा रहा है उसे हम जेंडर फ्लूइड बोलते हैं। आपको ये टर्म आ सकता है। ठीक है, आगे है इफ दे रिजेक्ट जेंडर एज कैटेगरी इन जनरल दे माइट बी नोन एज अ जेंडर, मतलब कि जो उसको जेंडर मिला हुआ है उसको ना मान के कुछ और ही मान रहा है, दैट इज अ जेंडर। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वीर थ्योरी इन सोशियोलॉजी में क्या कहना चाह रहा है? ऑल द अबव मेंशन्ड कैटेगरीज फॉल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ जेंडर। ठीक है, जितनी हमने थ्योरीज पढ़ी, कैटेगरीज पढ़ी हैं, वो सब कुछ इसी में फॉल करती हैं। इंडिविजुअल्स हु डू नॉट फॉलो बाइनरी जेंडर नॉर्म्स, द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी नॉन एज क्वीर थ्योरी, मतलब जो लोग बाइनरी सिस्टम को नहीं फॉलो करते हैं वो क्वीर थ्योरी में आते हैं। क्वासी सुना है ना आपने, एलजीबीटी क्यू है ना, एलजीबीटी एक्स क्यू करके, तो क्वासी होते हैं। ठीक है, वेस्ट जेंडर सेक्स एंड सेक्सुअलिटी आर प्रिसीव्ड एंड प्रैक्टिस्ड इन सोसाइटी। ठीक है, समाजशास्त्र की शाखा जिसे क्वीर सिद्धांत के रूप से जाना जाता है, समाज में लिंग और कामुकता को समझने और व्यवहार करने के सभी तरीकों को चुनौती देता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि लड़का लड़की से फिजिकल और लड़की लड़के से फिजिकल हो रही है जब दोनों आपस में हो रहे हैं। ठीक है, और अलग चीज़ें हो रही हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं आज के जेंडर वाले टॉपिक में। अगर कभी आप पढ़ो, कभी समझो इस चीज़ को, तो वास्ट सब्जेक्ट बन चुका है आज के टाइम पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं कि जैसे जेंडर सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वह डाइवर्स हो चुका है, हीट्रोसेक्सुअल है, ठीक है, जो कि समलैंगिक होते हैं जैसे कि लेस्बियन हो गए, होमोसेक्सुअल हैं जैसे कि हीट्रो तो मतलब एक हो गए कि मेल है और उसको फीमेल से प्यार होता है, होमो का मतलब क्या है, गे और लेस्बियन जिनको मेल मेल से, फीमेल फीमेल से, बाइसेक्सुअल यस दिस इज कि जो उनको दोनों से ही है, मेल से भी है फीमेल से भी है, दिस इज बाइसेक्सुअल, जो पैनसेक्सुअल, क्वीर जो अनडिफाइंड है, पता ही नहीं है कि भाई कौन है, हिट्रो है कि होमो है, पता ही नहीं, नॉन हिट्रो रहते हैं, होमो में रहते हैं बट पता नहीं चलता कि कौन है कहाँ पे। पीपल हु डू नॉट फील सेक्सुअली अट्रैक्शन, मतलब जिनको ये कुछ सुना ना अपने किसी से कि मेरे को फिजिकल होना अच्छा नहीं लगता, जब मुझे फिजिकल अच्छा लगता ही नहीं है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको बोलते हैं असेक्सुअल।
ठीक है, अलैंगिक, जिनको सेक्सुअल के प्रति अट्रैक्शन नहीं रहता उसको बोलते हैं असेक्सुअल। ठीक है, ये काफी टर्म्स हैं। चलो बाकी हम कल पढ़ते हैं जेंडर रोल्स इन सोसाइटी। ठीक है।